नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना भर में आज से घर घर जामे सर्वे का आगाज़। सर्वे के लिए 80,000 से ज़्यादा सरकारी मुलाजिमीन की खिदमात की जा रही है हासिल। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का बयान। कहा, मरदमशुमारी के दौरान अवाम की मालूमात खुफिया रखी जाएगी। अवाम बेखौफ मालूमात फराहम करें। तेलंगाना में ज़ात पात मरदमशुमारी पर राहुल गांधी की हिमायत। इक़्तिदार में आने पर मुल्क गिर मरदमशुमारी का किया ऐलान। नल के बकाया जात अदा न करने वालों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। महकमे वाटर बोर्ड की वार्निंग। तेलंगाना में घर घर सर्वे का आगाज़। तारिक अंसारी ने मुस्लिम बरादरी से इंदराज करवाने की अपील। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दिन दहाड़े स्कूल प्रिंसिपल शहाब को गोली मारकर कर दिया गया कत्ल। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। नफरत अंगेज़ तकारीर पर कानून बनाया जाए। राहुल गांधी के दौरे हैदराबाद के मौके पर जमीयतुल उलमा तेलंगाना का मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में जामे ख़ानदानी सर्वे का आज से बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इस दौरान सरकारी मुलाजिमीन घर घर जाकर हर ख़ानदान से 75 सवालात के ज़रिए तफसीलात हासिल कर रहे हैं। इस सर्वे का मकसद रियासत में मुख्तलिफ़ तबक़ात की समाजी, मुआशी, तालीमी, रोज़गारी, सियासी और ज़ात के हवाले से तफसीलात जमा करना है, ताकि इन तबक़ात की तरक्की के लिए मौसर इक़दाम किए जा सकें। रियासती हुकूमत ने सर्वे को एक अहम इक़दाम के तौर पर मुतारिफ़ करवाया है, ताकि SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ात की तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा सकें। सर्वे के नताइज की बुनियाद पर हुकूमत तमाम तबक़ात की जामे तरक्की के लिए एक जामे मनसूबा तैयार करेगी। सर्वे में 75 सवालात पूछे जा रहे हैं, जिनमें ख़ानदान की समाजी, मुआशी और तालीमी हैसियत के साथ साथ अफराद के रोज़गार और सियासी ताल्लुक़ात की तफसीलात शामिल है। इसके अलावा हर ख़ानदान के अफराद के फ़ोन नंबर, पेशा और बैरून मुल्क सफ़र या किसी दूसरी रियासत में काम करने के हवाले से भी मालूमात जमा की जा रही है। सर्वे में 80,000 से ज़्यादा सरकारी मुलाजिमीन की खिदमात हासिल की जा रही है। हुकूमत ने उम्मीद ज़ाहिर की कि ये सर्वे इस माह के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। इस सिलसिले में आज वज़ीर पूनम प्रभाकर की सदारत में एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया और ओहदेदारों को सर्वे से मुताल्लिक़ किट्स फराहम की गई। राहुल गांधी ने हैदराबाद में ज़ात पात मरदमशुमारी के इजलास में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मुल्क में ज़ात पात पर मबनी तफरीक़ हकीकत है और दुनिया भर के माहिरीन का कहना है कि भारत में दीगर ममालिक की निस्बत ज़ात पात पर मबनी तफरीक़ ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही वो मरकज़ में इक़्तिदार में आएंगे, मुल्क भर में ज़ात पात मरदमशुमारी कराएंगे। राहुल गांधी ने तेलंगाना हुकूमत के इस इक़दाम पर तारीफ़ की और कहा कि रियासत मिसाली नमूना बन रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ वही लोग ज़ात पात की मरदमशुमारी की मुखालिफत कर रहे हैं जो हक़ाइक़ को छुपाना चाहते हैं। कल मुनक़िदा इस इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और दीगर मौजूद थे। I am fully committed to ensuring not only that caste census happens in Telangana, but that Telangana becomes the model for the caste census in the country. నేను తెలంగాణలో కులగణన చేయించడానికే కాదు, భారతదేశానికే తెలంగాణ రోల్ మోడల్ కావాలని నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. I am sure there will be some shortcomings in our caste census in Telangana. నాకు తెలుసు కొన్ని పొరపాట్లు జరగొచ్చు ఈ కాస్ట్ సెన్సస్ లో. We will try and iron out those shortcomings. ఆ పొరపాట్లన్నీ సరి చేసుకుంటూ ముందుకు పోతాం. And I would like this to be a conversation between civil society, the people of Telangana and the government of Telangana. ఇది సివిల్ సొసైటీ, ప్రజలు, తెలంగాణ ప్రభుత్వం మధ్యలో ఒక సంభాషణలాగా ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. Because we want to develop a framework of progress, a framework of development for the entire nation, and Telangana is the first step in doing that. మొత్తం భారతదేశంని తెలంగాణలో ఇప్పుడు చేస్తున్న ప్రక్రియని ఇది రోల్ మోడల్ గా చేసి భారతదేశం మొత్తం కూడా చేస్తామని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. And so I'd like to thank all of you who have come here, given your valuable तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने वाज़ेह किया कि मरदमशुमारी के दौरान अवाम से जमा की जाने वाली मालूमात को खुफिया रखा जाएगा। उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो इस बारे में परेशान ना हो और बग़ैर किसी खौफ के ओहदेदारों को मालूमात फराहम करें।
అట్లాగే ఈ సర్వేలో సేకరించబడిన కుటుంబాల సమాచారం గోప్యంగా ఉంచడంతో పాటు సర్వే షెడ్యూల్ను జాగ్రత్తగా భద్రపరుస్తారు. ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం లేదు. राहुल गांधी के दौरे हैदराबाद के मौके पर जमीयतुल उलमा तेलंगाना के जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर ने हुकूमत को तवज्जो दिलाते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से किए जा रहे सर्वे का काम काबिल सताइश है, जिसे पूरी मुस्लिम बरादरी सपोर्ट करेगी। वहीं पर उन्होंने सदर जमीयतुल उलमा हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद की हिदायत के मुताबिक वाज़े करते हुए कहा कि 2 अहम काम करें, सर्वे फॉर्म उर्दू में भी बनाएं और इसी तरह नफ़रत अंगेज़ खिताबात पर पाबंदी लगाने के लिए असम्बली में एक बिल पास करें और अदलिया की जानिब से दिए गए हिदायत के मुताबिक सख्त कानून बनाया जाए। जमीयतुल उलमा तेलंगाना की जानिब से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और तेलंगाना की मुस्लिम कम्युनिटी पूरी कम्युनिटी की जानिब से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा नाम खलीक अहमद साबिर है, मेरे साथ कुछ कुलीग्स आए हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब नेशनल प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब की जानिब से आपका हैदराबाद में इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका हैदराबाद में। और आज जो प्रोग्राम आपने यहाँ ऑर्गेनाइज किया है उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ श्री राहुल गांधी जी का और सीएम साहब का और तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। ये बहुत बड़ा स्टेप है। शायद मैं समझता हूँ आफ्टर फ्रीडम, जितनी खुशी फ्रीडम स्ट्रगल के बाद कंट्री इंडिपेंडेंट होने के बाद हुई है, अगर ये काम सही हो जाएगा तो सारे कम्युनिटी को ये खुशी मिलेगी, अगर सही तरीके से हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी को हर वक्त अभी चंद सालों में दबाया जा रहा है हर तरफ। आपकी एक पद यात्रा से जो एक कोने से दूसरे कोने तक गई तो एक उम्मीद आपके तरफ जागी कि ये रियलिटी में मोहब्बत और लव के लिए आप काम कर रहे हैं, कंट्री के यूनिटी के लिए काम कर रहे हैं, जिसका हम लोग अप्रिशिएट करते हैं हमारी तरफ से और हमारी कम्युनिटी की तरफ से। वरना कई ज़माने से, बहुत से दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है कि हम कोई सेकंड लाइन में जा रहे हैं, लेकिन अभी होप आया है आपकी तरफ से कि हम आपके साथ पूरी तरीके से चलने को तैयार हैं। यहाँ तेलंगाना में गवर्नमेंट की जानिब से, जो गवर्नमेंट पहले की गवर्नमेंट थी, 4% रिजर्वेशन दिया गया था। उस रिजर्वेशन में लैक्स ऑफ स्टूडेंट जो है इसको बेनिफिट हुआ है 4% रिजर्वेशन की वजह से। हालांकि 8% रिजर्वेशन देना चाहिए था, इस वजह से नहीं हो सका क्योंकि कास्ट सर्वे नहीं हो सका था। आज कास्ट सर्वे जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमको पूरा हक मिल सकेगा जो हक हमको मिलना चाहिए। और आप जरा गौर कीजिए कि सिर्फ एक स्टेट में 4% रिजर्वेशन से लैक्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी को बेनिफिट हुआ है एजुकेशन में। अगर ये बेनिफिट बहुत पहले से कंट्री में होता तो आज कम्युनिटी बैकवर्ड नहीं होती थी और फॉरवर्ड होती थी। अगर आप 10 साल कोशिश करेंगे इसकी तो हम यकीन करते हैं कि आइंदा हमारी कम्युनिटी को फॉरवर्ड जाने के लिए आपका साथ होना जरूरी है। लेकिन राहुल जी, ये रास्ता इतना आसान नहीं है आपके लिए। अपोजिशन जो है आपको बहुत परेशान करेगी। अपोजिशन के दिल में तो है ही है कि कोई कम्युनिटी आगे ना आए, एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी आगे आए। जो कम्युनिटी आगे आए उसके बारे में आप ही मेरे से ज्यादा जानते हैं अच्छी तरीके से। तो ये रास्ता इतना आसान नहीं है। इस रास्ते को आसान बनाने के लिए ये सारी सिविल सोसाइटी को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। जब ये सिविल सोसाइटी आपके साथ खड़े रहेगी तो अपोजिशन आपको कुछ नहीं कर पाएगा और हम इसमें कामयाब होंगे, इस काम में कामयाब होंगे, इस प्रोग्राम में हम कामयाब होंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले पूरे कंट्री में आपके अनाउंसमेंट के बाद ये तेलंगाना स्टेट ने सबसे पहले अनाउंस किया है कल से सर्वे कराने। तो इसके लिए तेलंगाना गवर्नमेंट, पर्टिकुलर सीएम साहब को और आपको और यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि हम पूरी तरीके से
जितना हमारी कम्युनिटी के तरफ से हो सकता है हम पूरा साथ देंगे इस कास्ट सर्वे में, और आपके साथ खड़े होने के लिए दोनों चीजों के लिए, सर्वे के लिए भी और मोहब्बत की दुकान के लिए। मोहब्बत की दुकान के वास्ते गांधी जी के साथ भी खड़े रहे उस वक्त में, नेहरू जी के साथ भी खड़े रही है कम्युनिटी, और आपके साथ भी मोहब्बत के लिए बराबर खड़े रहेंगे। हमारा 2 सबमिशन है, मैं आपको सबमिट करना चाहता हूं। नंबर 1 ये है कि जैसे फॉर्म दिया गया, मैंने फॉर्म देखा, बहुत अच्छा फॉर्म बनाया है गवर्नमेंट ने, और हमारी सीएम साहब से भी बात हुई है। उसमें 1-2-3 चीजों के बारे में, जैसे माला और मादिका को डिवाइड करके बताया गया है, इसी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी में भी उसको बताया जाए, बीसी कैटेगरी को अलग करना चाहिए। मैंने कहा है सीएम साहब से, वो करने के लिए तैयार हैं, बस आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। नंबर 2, आप जहां भी कास्ट सर्वे करवाते हैं, रीजनल लैंग्वेज को आप प्रेफरेंस जरूर दें। जैसे यहां तेलंगाना में सेकंड लैंग्वेज उर्दू है, अभी तक जो फॉर्म हमारे पास आया है वो इंग्लिश और तेलुगु का आया है, और उस बारे में भी गवर्नमेंट काम कर रही है। हम चाहते हैं कि उर्दू भी इसमें आ जाए। वजह यह है, जो 2 मिनट से, वजह यह है कि सर्वे की बात जब कही जाती है तो कम्युनिटी के अंदर में एक बात पैदा होती है, जो पिछली गवर्नमेंट ने डरा दिया है कि आपका सर्वे करके आपको देश से निकाल दिया जाएगा, ऐसा डराते हैं। तो ये सर्वे आप क्लियर करें और डिक्लेयर ओपन करें तो सारे लोग साथ देने के लिए। लास्ट बात मैं अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि आपका वैल्यूबल टाइम है और आपने बहुत कीमती वक्त इस काम के लिए आपने दिया है, हम अप्रिशिएट करते हैं। एक छोटी रिक्वेस्ट आपसे है, पूरी कंट्री में इस वक्त में, पूरी कंट्री में जो डायलेमा पैदा किया जा रहा है, कम्युनिटीज के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है छोटे छोटे इश्यू को लेकर, सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट या कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। आपके रूलिंग स्टेट में हेट क्राइम और हेट स्पीच के खिलाफ में एक बिल बनाया जाए। एज पर सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर है, जो रूल है, हर स्टेट में, अपने स्टेट में इस बिल को पास किया जाए, ताकि सब कम्युनिटीज के लोग महफूज रह सके, प्रोटेक्ट रह सके। और हेट स्पीच में मैं यहां से कह रहा हूं, हर कम्युनिटी के बड़े को बुरा बोलना गलत है, ये डिक्लेयर आप लोगों को कर देना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप हजरात का। थैंक यू। तेलंगाना में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में घर घर सर्वे का आगाज़ हो चुका है, जो 1 माह तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी ने मुस्लिम बरादरी से अपील की है कि वो इसमें भरपूर शिरकत करें और कास्ट की तफसीलात दर्ज करवाएं। तारिक अंसारी का कहना है कि ये सर्वे कई सालों के बाद किया जा रहा है, जिसमें हर फ़र्द अपनी तफसीलात ज़रूर दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि इससे हमें हुकूमती स्कीमों और जॉब्स में मदद मिलेगी। सबको मेरा सलाम, मेरा आदाब, मेरा नमस्कार। नवंबर 6 से जो 1 महीने का जो सर्वे घर घर सर्वे किया जा रहा है जाएगा। आप सब से बाहैसियत जो है रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन, मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, आपसे दर्दमाना अपील करता हूँ कि इस घर घर सर्वे में आप हिस्सा लें और आने वाले नस्लों का जो है फ़ायदा कर से, ख़ास तौर पे जो है फ़ायदा करा सके। ये सर्वे हमारे हक़ में पॉलिसीज़ और स्कीम बनाने में जो है हुकूमतों के लिए मददगार बनेंगे, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट में हो, या वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर में हो, और दीगर तबक़ात के एतबार से ये हमारे लिए बड़े साबित और बड़े फ़ायदेमंद होगा। तो मैं आप तमाम से जो है ख़ास तौर पर जो है बैकवर्ड मुस्लिम्स से मैं अपील करता हूँ कि जो है आप इस घर घर सर्वे में हिस्सा लें, क्योंकि हर वो पॉलिसी हुकूमत की जानिब से बनेगी, उसमें तमाम मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी इस्तेफ़ादा हासिल कर कई साल बाद ये घर घर सर्वे किया जा रहा है। इसमें सब कैश के नाम हैं, हमें दर्ज करवाना होगा, जिससे मुस्लिम शेख है, मुस्लिम कुरैशी है, मुस्लिम फ़कीर है, साइबुलू है, और दीगर नाम से जो तबक़ात जो जाने जाते हैं, उसमें अपना जो है आप इस परफॉर्मा देखकर अपने जो है नाम दर्ज कराएं, क्योंकि उसमें सिर्फ मुस्लिम लिखने से नहीं, हम मुस्लिम में जो है बीसी के हम किस ज़ुमरे में जो है हम ये तबक़ात जो है जो बैकवर्ड है वो तबक़ात आते हैं, आप
ख़ास तौर पे जो है चेक कर कर आप अपनी इसमें दरवाज कराए, क्योंकि रियासती हुकूमत की जानिब से हम सबके जो है हर दिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब की ज़ेर निगरानी में जो है ये सर्वे किया जा रहा है। तो मैं तमाम जो सोशली जो एजुकेशनल जो बैकवर्ड मुस्लिम्स है, मैं उनसे मेरी अपील करता हूँ कि जो है इस सर्वे में जो है आप अपना नाम दर्ज करवाएं, क्योंकि बैकवर्ड क्लास की ई कैटेगरी में या BC बैकवर्ड क्लास की B कैटेगरी में ये तमाम मुस्लिम कम्युनिटी आपको अपना नाम दर्ज करवाना है। क्योंकि ख़ास बात ये कहना चाहूँगा, इस सर्वे के मुताबिक जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी में आसानी हो जाए। अब से जो कैस्ट जो सेंसर घर घर सर्वे किया जा रहा है, इसमें हर फर्द हिस्सा ले। हुकूमत की हर वो चाहे वो स्कीम, चाहे वो तलबा की हो या ख़वातीन को ही हो या बेरोज़गारी की हो और दीगर पसमानदा लोगों के लिए, ताकि उनको अपना हक मिल सके। ये बड़ा सुनहरी मौका है। मैं तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, मेरी दर्दमाना अपील करता हूँ कि जो है कहीं ऐसा ना हो कि हम ख्वाब गफलत में हो जाए, क्योंकि एक लम्हा गफलत एक उम्र परेशानी। बकौल शायर के जो है लम्हों ने खता की और सदियों ने सज़ा पाई। ऐसा जो है हम गफलत में ना रहें कि जो है हमको जो है फिर बड़ी नुकसान ना उठाना पड़े। तो फिर एक बार मैं जो है इस हुकूमत का जो है इस फैसले का जो है मैं हैसियत अक़लियती कमीशन चेयरमैन हम इसका वेलकम करते हैं, इस सेंसस का, इस सर्वे का, घर घर सर्वे का। और फिर एक बार मैं तमाम लोगों से मेरी दर्दमाना अपील है, हैसियत अक़लियती कमीशन चेयरमैन, आप लोग जो है दस्तावेज़ तैयार रखें, शुमार कुनिंदा के साथ ताउन करें, अगर दुरुस्त इंदराजात को यकीनी बनाएं। अगर किसी वजह से जो है आखिरी दिन तक भी जो है अगर आप शुमार कुनिंदा आप तक नहीं पहुंचे, तो आप जो है आला हुकुम को जो है आगाह कराएं, ताकि जो है आपका नाम इसमें दर्ज हो जाए। तो यही बात मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ। जय हिंद, जय तेलंगाना। वाटर बोर्ड ने बकाया जात की वसूली के लिए नया एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत बिल अदा न करने वालों के पानी के कनेक्शन कट करने की धमकी दी गई। पानी के पुराने बिलों को जमा करने के लिए वाटर बोर्ड वन टाइम सेटलमेंट OTS स्कीम मुतारिफ़ कराई थी, मगर अब वाटर बोर्ड ने इस स्कीम पर सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया है। अब बकाया जात की वसूली के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी और इस सिलसिले में बकाया जात अदा करने पर दबाव बढ़ाया जाएगा, ताकि 30 नवंबर तक OTS स्कीम से फ़ायदा उठाएं, वरना पानी के कनेक्शन मुनक़ते कर दिए जाएंगे। वाटर बोर्ड के ED ने एक इजलास में अफसरान को हिदायत दी है कि इस बार OTS के निफाज में गफलत ना बरती जाए। उन्होंने अफसरान को बकाया जात की वसूली का हदफ दिया कि हर अफसर कम अज़ कम 20 करोड़ रुपए वसूल करें। अगर कोई अफसर इसमें लापरवाही का मुजाहरा करता है तो इसका तबादला कर दिया जाएगा और गैर हाजिर अफसरान को नोटिस जारी की जाएगी। BRS के वर्किंग सदर KTR ने रियासती हुकूमत पर घोटाले का इल्ज़ाम लगाया। KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने 9,910 करोड़ रुपए के 2 अहम आपाशी मंसूबे के तहत कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे दिए। KTR का कहना है कि कोड़ंगल नारायणपेट लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, जिसकी लागत 4,350 करोड़ रुपए है, और मल्लन्ना सागर से दरियाए मूसी में पानी ले जाने के मंसूबे की कीमत 5,560 करोड़ रुपए है। इन ठेकों को मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी के ख़ानदान के किसी ठेकेदार को दिया गया, जो खिलाफ वर्जी है। KTR ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह कांग्रेस हुकूमत की मुबैना करप्शन की तहक़ीक़ात करवाएँ। कहा, अगर तहक़ीक़ात नहीं होती है तो इसका मतलब दोनों हुकूमतों के दरमियान मिली भगत है। మున్సిపల్ మంత్రి కూడా మీరే, ముఖ్యమంత్రి మీరే. ఏ కంపెనీనైతే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అని నువ్వు పిలిచినవో ఆ కంపెనీ మీద మేము చర్య తీసుకోవాలని మేము డిమాండ్ చేసినాం. ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా వెంటనే బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టు అని అడిగినాం. జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ అన్నాం, జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ వేయలే, ఏదో డిపార్ట్మెంట్ కమిటీ వేసినావు. కానీ వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్పిండ్రు, ఖచ్చితంగా ఈ సంస్థను బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టాలన్నారు. కానీ నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే ఇవాళ దొంగలు కలిసి ఊర్లు పంచుకున్నట్టు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, అదేవిధంగా తెలంగాణ రెవెన్యూ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి యొక్క రాఘవ కంపెనీ
రెండు కంపెనీలు కలిసి దొంగలు కలిసి ఊర్లు పంచుకున్నట్టు పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకంలో 2 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇవ్వడానికి నారాయణపేట కొడంగల్ కలిపి 2 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇవ్వనికే కేసీఆర్ గారు శ్రీశైలం నుంచి ఒక కార్యక్రమాన్ని ఒక డిజైన్ రూపొందిస్తే దాన్ని మార్చి కొడంగల్ నారాయణపేట లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ అని వేరే పేరు పెట్టి 2 లక్షల ఎకరాలు నాయకట్టును 1,00,000 ఎకరాలకు తగ్గించి 4,350 కోట్లు, ఒకటి కాదు రెండు కాదు 4,350 కోట్ల టెండరు ఎవరికి అప్పచెప్పినావు నువ్వు? ఏ సంస్థనైతే ఇవాళ బ్లాక్ లిస్ట్ చేయాలని చెప్పి అధికారులు రిపోర్ట్ ఇచ్చిండ్రో ఆ సంస్థకు ఒక ప్యాకేజీ, ఇంకో సంస్థ రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి కంపెనీ. నేను ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డిని సూటిగా అడుగుతా ఉన్నా, మీ అధికారులు, నీ కింద పనిచేసే అధికారులు, నీ డిపార్ట్మెంట్ మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్లోని హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ అధికారులు స్పష్టంగా రిపోర్ట్ ఇచ్చారు, వెంటనే బ్లాక్ లిస్ట్ చేయమని చెప్తా ఉన్నారు. నువ్వు ఈ సుంకిశాల ఘటనలో మెగాను బ్లాక్ లిస్ట్ చేయాలి. రెండోది వెంటనే కొడంగల్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పనులు రద్దు చేయాలి. ఎందుకు? ఇట్లాంటి సంస్థ ఏదైతే నాణ్యతా లోపాలతో క్రిమినల్ నెగ్లిజెన్స్తో ఇవాళ ఇంత పెద్ద ఎత్తున సంపద దుర్వినియోగం కావడానికి కారణమైందో ఆ కంపెనీకి, ఏ కంపెనీనైతే నువ్వు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అన్నావు, ఏ కంపెనీనైతే నీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మాఫియా అన్నాడో వాళ్ళకి ఇవ్వడం వెనకాల ఉద్దేశం ఏందో ప్రజలకు చెప్పాలని చెప్పి కూడా నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. उत्तर प्रदेश के ज़िले मुरादाबाद में दिन दहाड़े 2 मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने एक स्कूल प्रिंसिपल को गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त शहाब हुसैन के तौर पर की गई है, जो अपने स्कूल की तरफ जा रहे थे कि पीछे से आकर हमलावरों ने इनके सर में गोली मार दी। ये वाक़या करीब में लगे CCTV कैमरे में क़ैद हो गया। पुलिस तमाम ज़ावियों से इस केस की तहक़ीक़ात कर रही है। कामारेड्डी के लिंगमपेट मंडल के गांधीनगर गांव में तलबा ने बड़ी तादाद में आज एहतजाज किया। तलबा ने RTC बसों को इनके गांव में ना रोकने पर अपने गम व गुस्से का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक RTC बस ड्राइवर पिछले कुछ दिनों से गांधीनगर गांव में बसें नहीं रोक रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को वक्त पर स्कूल पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। तलबा ने शिकायत की है कि RTC हुक्काम से कई बार अपील करने के बावजूद इनके मसले का कोई हल नहीं निकाला गया। उन्होंने फौरी तौर पर मसले को हल करने का मुतालबा किया। बच्चों ने शिकायत की है कि बसों के ना रुकने की वजह से वो स्कूल देर से पहुंच रहे हैं। तलबा बर वक्त और काबिल एतमाद बस सर्विस का मुतालबा कर रहे हैं, जो इनकी तालीम और रोज़मर्रा की आमद-रफ्त के लिए ज़रूरी है। वालिदैन का कहना है कि रियासती हुकूमत चाहती है कि बच्चे तालीम हासिल करें, लेकिन इन्हें स्कूल पहुँचाने के लिए सही इंतज़ाम नहीं करती। పిల్లలు ఎన్ని కష్టపడి బస్టాండ్లో 2 బస్సులు వచ్చినాయి, 2 బస్సులు కూడా ఆపలేరు. ఇది చాలా దూరమైన పరిస్థితి. స్కూల్లో పనిష్మెంట్ ఇస్తారు మేడంలు, పిల్లలు మస్తు బాధపడుతున్నారు. పిల్లలైనా సరే పెద్దలైనా సరే చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇక్కడ ఆపలేరు. కండక్టర్లకు చెప్పి కండక్టర్ దిగి మాకు బెదిరిస్తున్నారు, వేరే బస్సులు ఎక్కమంటారు. అంటే సార్ ఏంది సార్, ఇది ఏం పరిపాలన, ఇది ఏంది? పిల్లలు కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. 10 గంటల దాకా వాళ్ళకి సార్లు కొడుతున్నారు సార్. వాళ్ళకు ఎందుకు ఆపుతలేరు బస్సు? ఆపుతలేరు సార్, అక్కడికి ఫుల్ వస్తున్నారు. బస్సులు ఖాళీ ఉన్నాయి, బస్సులు ఖాళీ ఉన్నా కానీ బస్సులు ఆపలేరు. ఆపుతలేరు సార్. అంత ఘోరం పరిస్థితి గాంధీనగర్కి ఎప్పుడు లేదు సార్. బస్సులు ఖాళీ వచ్చినా కానీ బస్సులు ఆపడం లేదు. సార్కి కండక్టర్ చెప్తే కండక్టర్ వేరే బస్సు వేసుకోమంటారు. మరి ఏంటి, ఏం పరిపాలన? మరి పిల్లలు చదువుకోమంటారా, వద్దంటారా, బంద్ చేపిస్తారా? మరి అన్నం కూడా తింటారు పిల్లలు, అన్నం తిని కూడా చూపిస్తున్నా కానీ బస్ స్టాండ్లో బస్సులు ఆపుతలేరు. ఏం ఆపుతలేరు అసలు? ఏం చదవాలా, ఏం చదవాలా, చదవాలన్నా మరి బంద్ చేయాలా? మరి బస్సులు అయిపోయింది సార్, బస్సులు చేపిస్తలేరు. స్కూల్లో లేట్ అయితే పనిష్మెంట్ ఇస్తారా మీకు? ఏం చేస్తారు? మీరు చెప్పాలి మేడం, నాకు బస్సులు ఆపుతలేరని. LNT मेट्रो रेल हैदराबाद ने मुसाफिरों के लिए एक नया टिकटिंग सिस्टम मुतारिफ कराया है। LNT मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड ने हैदराबाद मेट्रो के लिए भारत का पहला रीच कम्युनिकेशन सर्विस पर मबनी टिकटिंग सिस्टम मुतारिफ कराया है, जो मुल्क में अवामी खिदमात को डिजिटल बनाने की जानिब एक नया कदम है। इसका इफ्तिताह आज मंगल को LNT MRHL के MD और CEO KVB रेड्डी ने किया। ये निज़ाम मेट्रो मुसाफिरों के लिए सफ़र को आसान बनाने के मकसद से मुतारिफ कराया गया है।
मुसाफिरीन अब ऐप के ज़रिए भी टिकट बुक करवा सकते हैं। सारिफिन एक QR कोड स्कैन करके एक सादा हाय मैसेज भेजकर सफ़र की तफसीलात मुंतखब करके UPI के ज़रिए अदायगी कर सकते हैं। हैदराबाद में मुनक़िदा इस तक़रीब से खिताब करते हुए KVB रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद मेट्रो भारत में मुसाफिरों के लिए ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी पेश करने वाला पहला निज़ाम है। ज़िले रंगारेड्डी के नंदीगामा में एक डायपर बनाने वाली फैक्ट्री में आज सुबह आग लगने का वाक़या पेश आया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शुबह है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। बताया जा रहा है कि ये आग तकरीबन रात 1 बजे भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री में फैल गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अहलकार फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। एक अंदाजे के मुताबिक 20 करोड़ रुपए का नुकसान बताया गया, ताहम पुलिस ने अभी तक इसका तखमीना नहीं लगाया। नंदीगामा पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। MLA पी रामाराव पटेल ने भैंसा के गड्ढा नाबागू प्रोजेक्ट में मछलियों के बच्चों को अफजाइश के लिए छोड़ा, जो हुकूमत तेलंगाना महकमे फ़िशर्स की जानिब से माहिगीरों की फलाह बहबूद के लिए फ़राहम की गई है। इस प्रोग्राम में महकमे फ़िशर्स के अहदेदार, माहिगीरों के ज़िम्मेदार और BJP काउंसलर्स व कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थे। ఈ సంవత్సరం కూడా చెరువులో ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున చేపలు ఉచితంగా పెట్టడానికి గవర్నమెంట్ ముంగట వస్తుంది. గత ప్రభుత్వంలో జూన్ జూలైలో పెట్టేది, కానీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అక్టోబర్ నవంబర్లో స్టార్ట్ చేసింది. అదేవిధంగా మా బైన్సా చెరువులో ఏదైతే గడ్డెనవాగు చెరువు ఉంది, ఇంతకుముందు 25 లక్షలు చేపలు ఇక్కడ మన చెరువులో వేస్తుంటుంది. కానీ ఈ సంవత్సరం ప్రభుత్వము 12,80,000 చేపలు పెట్టడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చింది. ఖచ్చితంగా దీని మీద కూడా నేను ప్రభుత్వంకు కొట్లాడతాను. 25 లక్షలే తీయటానికి ప్రయత్నం చేస్తానని సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా అన్ని విధాలుగా గంగాపుత్రులకు మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం, మా భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆదుకుంటున్నారని తెలియజేస్తున్నాను. జై హింద్, జై భారత్. अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी ने एक इजलास में कहा कि तेलंगाना में ज़ात पात पर मबनी सर्वे का आगाज़ हो चुका है, जिसमें 80,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजिमीन घर घर जाकर BC ज़ुमरे के तहत पसमानदा तबक़ात की समाजी, मुआशी, तालीमी और सियासी हैसियत का जायज़ा लेंगे। उन्होंने कहा, मुसलमानों को चाहिए कि वो मरदमशुमारी में भरपूर हिस्सा लें ताकि इन्हें BC ज़ुमरे में 4% रिजर्वेशन और सरकारी स्कीमात में अपने शेयर मिल सकें। उन्होंने ज़ोर दिया कि मसाजिद और मोहल्लावारी सतह पर शऊर बेदार किया जाए और लोगों को आगाह करें ताकि अपने ख़ानदान का नाम BC में दर्ज कराएं। इस मौके पर मुआविन अमीर मुकामी मोहम्मद मोइनुद्दीन, मुकामी मजलिस शोरा के अरकान खैसर गौरी, मोहम्मद मुस्तफ़ा, सैयद अजहरुद्दीन, मोहम्मद इरशाद रिजवान, अहमद ज़ुबैर, अब्दुल रऊफ़ और अब्दुल हमीद के अलावा दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना में ज़ात पात मरदमशुमारी पर राहुल गांधी की हिमायत, इक़्तिदार में आने पर मुल्कगीर मरदमशुमारी का किया ऐलान। नल के बकाया जात अदा न करने वालों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे, महकमे वाटर बोर्ड की वार्निंग। तेलंगाना में घर घर सर्वे का आगाज़, तारिक अंसारी ने मुस्लिम बरादरी से इंदराज करवाने की अपील। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दिन दहाड़े स्कूल प्रिंसिपल शहाब को गोली मारकर कर दिया गया कत्ल, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। नफ़रत अंगेज़ तकारीर पर कानून बनाया जाए, राहुल गांधी के दौरे हैदराबाद के मौके पर जमीयतुल उलमा तेलंगाना का मुतालबा। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।